आज तारीख 26 महीना 8 2024 एजुकेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी परसुंदा मुसलमान के बच्चों बच्चियों ने अपनी मैया पापा से पूछा कि समाचार पत्रों में, यूट्यूब वगैरह में, प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं मैया पापा कि ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस ये 3 शब्द कर्मचारियों के पेंशन के लिए आ रही है। तो ये क्या है? मैया पापा से पूछा। अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी के पसमिंदा मुसलमान के लड़कियों ने कि मैया पापा इसके बारे में कुछ बताइए। तो बोले हम तो ठूठा जगन्नाथ हैं, सिर्फ वोट देना जानते हैं। कहाँ वोट जाता है, कौन राज करता है, हमारे हित में सत्ता सरकार चलाता है, हमारा नौकर सब कि अपने मनमानी अपने लूटता पड़ता है। हमारा आँख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है। हम सिर्फ एक बार किसी तरह से बटाम टिप देते। इसके बाद हमको देश लुटाए फुटाए झुटाए जो भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है। हम तो बच्चों ने बड़ी उदास मन से कहा कि आप कैसा इस देश का मालिक है कि कर दे करके सरकार नौकर से कभी हिसाब नहीं लेता है। कि ये हमारा कर का पैसा क्या करता है तुम? रंडीबाजी में, भड़ुआगिरी में, अपना आतिशबाजी में, अपना मनबढ़ुई में, जाति दंगा उन्माद में बर्बाद करता है। कभी पूछता नहीं है क्यों? तो बच्चों ने कहा हम नहीं पूछते हैं, तो तुम ही लोग बताओ कि क्या है इस सब का। ये ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर क्या है? तो बोला अंतर देखो, एक बंदर का है, दुष्ट बंदर का हाथ। एक कहानी पढ़ी होगी, कहावत है, दुष्ट बंदर का न्याय। और दुष्ट बंदर भारत में कौन है? मनुवादी, हिंदूवादी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी का लोग है दुष्ट बंदर भारत का। इनके हाथ में तराजू पल रहा है और रोटी है और बटखरा है। अब उस रोटी को सर्वसाधारण को अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी को बांट करके खिलाना है, पोसना है, पालना है, इस देश में रखना है। मगर कैसे? क्योंकि वो बंदर दुष्ट है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, सत्ता भोगी है, स्वार्थी है, अपने पेट का लिए चोरी, हत्या, डकैती, छिनैती, हकमारी, झकमारी सबको कराता है। वो सिर्फ अपना पेट में, यही तो मनुवादी है, जो अपना पेट ही भरे, दूसरे का हक पर छीन करके कभी किसी को न्याय न दे। मनुवादी क्या होता है? एक चरित्र है, एक गुण है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ओबीसी में होता है, और वही हिंदू कहलाता है। बंदर क्या करता है कि अपने पेट भरने के लिए दुष्ट बंदर तराजू पलड़ा का एक साइड में कन्नी लगा देता है। चुंबक 100 ग्राम का कोई भी सामान वजन होगा तो 100 ग्राम कम रहेगा। जितना बार वजन करेगा 100 ग्राम। या बटखरा का गाड़ मार देता है। बटखरा का देखेगा पीछे में गोल सा गत्त होता है, उसमें रांगा भरा जाता है उसको कमी को पूरा करने के लिए। तो कोई भी बनिया मोदी बटखरा का गाड़ मार करके उसमें कभी रांगा नहीं भरता।
कोई नहीं भरता और खूब अच्छा से मारते रहता। कोई 100 ग्राम मार देता है गांड उसका, कोई 200 ग्राम मार देता है, कोई ज़्यादा बेईमान है तो 250 ग्राम उसका बटखरा में गांड मार देता है, ताकि 75 ग्राम 750 ग्राम 1 किलो के बराबर हो। हाँ, तभी तो छूट देगा, रिबेट देगा। हाँ, 50% का। ये सब बनिया बुद्धि है, और बनिया के हाथ में भारत का ताज। हाँ, गांधी सर्वनाश करके गया, अछूतों के साथ, दलितों के साथ, चमारों के साथ, आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा मुसलमान के साथ, बेईमान मनुवादी सवर्ण हिंदू के समर्थन में सारा कुछ काम किया। वैसा ही नरेंद्र मोदी है। अब कर्मचारियों को पर लगा है, कर्मचारियों को जो एक तो नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है, अगर किसी तरह से नौकरी चाकरी गांड मरा करके हाँ पाया भी है तो उसको ओल्ड स्कीम का फायदा नहीं देगा। एनपीएस में लाया 2004 में वाजपेयी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, सभी को देने का, अर्थात जो ओपीएस था उसका रिबेट उसको उससे काटा गया, एनपीएस में लाया गया। अब एनपीएस से यूपीएस में लाया जा रहा है। उसमें क्या है, 10% अपना कंट्रीब्यूशन करोगे मूल वेतन का, वही जो है वो पेंशन के रूप में मिलेगी। और उसमें क्या होगा, वो पेंशन तुम्हारे मरने के बाद वो सरकार की हो जाएगी। तुम्हारे मियाँ बीवी बच्चे को हाँ आधी देगा तो देगा, उसमें भी अगवाड़ा पिछवाड़ा मराते मराते पीप निकलने लगेगी, तब हो सकता है। दूसरा, उसमें जीएसटी बैठेगा, इनकम टैक्स में जो है जोड़ती होगा उसका। मान लो 20,000 रुपया पेंशन पा रहा है, साल में कितना होगा, 24,000, 2,40,000, और कुछ पैसा अपना कमा धमा करके जमा करोगे, 3 लाख हो गया, इनकम टैक्स में आ गया। इनकम टैक्स दो, इनकम टैक्स दो। 2.5 लाख के बाद जो कुछ होगा 10%, 5%, 20%, 30% इनकम टैक्स दो। खाताधारी जो नौकरी करने वाला नौकरी पेशा वाला है, हाँ, यहाँ तक कि प्राइवेट वालों को भी अब खाता बैंक में खोल करके खाता में पैसा आएगा। हाँ, अर्थात जो है बंदर वाला नीति लगाया, बंदर बांट, जिधर से भी हो सब हड़प ले, इनकम टैक्स से हड़प लो, इसके बाद वजन में कम दो, मर जाए तो हड़प लो, उसके बाल बच्चे को दौड़ाते दौड़ाते उसके पिछवाड़ा में फोड़ा कर दो, वो अपने छोड़ देगा तंग होकर के। यह है मनुवादी सरकार का पेंशन योजना। और इसी के लिए हमारे मैया पापा 48 डिग्री से लेके 50 डिग्री टेम्परेचर पर वोट दिया था, सरकार को जिताया, ताज पहनाया। और पिछवाड़ा जब काट रहा है तो बौखला रहा है हमारा मैया पापा। और रह गया बात पेंशन पर पेंशन, तरह तरह का पेंशन। 5 साल तक एमपी एमएलए रहा, फिर दोबारा अगर हुआ
फिर उसको अलग पेंशन, वो पेंशन के बाद एक पेंशन। हाँ, अगर मोदी 7 बार हुआ है तो 7 गो पेंशन अगर पाएगा, इस तरह से। हाँ, सब साल साल का MP का अलग, MLA का अलग पेंशन जोड़ करके उसको मिलती है। हाँ, और तुम्हारा क्या है, मूल वेतन का 10% कटेगा, वही मिलेगा, और जो बैंक का सूद होगा वही पेंशन होगा तुम्हारा। और बैंक का सूद 6 महीना बढ़ता है, 2 महीना 1 महीना घट जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है। कभी 3% सूद होता है बैंक का, कभी 4%, कभी 5%, 6 से ऊपर, कभी 5 से ऊपर जाता नहीं स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट सेविंग पर। वही सेविंग का हिसाब से पैसा देता है। कुछ संस्थाओं में उसको 8% बॉन्ड कर दिया है कि 8% देने होगा। यहाँ ऐसा है, वैसा है, उसको उसी आधार पर मिलता है। सरकार जो है हाथ में बंदर, दुष्ट बंदर की तरह तराजू पल्ला ले लिया है, और उसका एक ही स्वभाव है मनुवाद का कि जैसे तैसे हो, पूरी रोटी हम खाएंगे। हम न किसान को हक देंगे, न मजदूर को हक देंगे, न दलित को हक देंगे, न अछूत को हक देंगे, न चमार को हक देंगे, न आदिवासी, वनवासी, पसमिंदा मुसलमान को हक नहीं देंगे, बल्कि उसका मुंह का निवाला छीन के खाएंगे और रंगरेलियां मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, हिंदुत्व फैलाएंगे, और माने पत्थर पर 2 कुंटल, 4 कुंटल, 10 कुंटल घी ढालेंगे, दूध ढालेंगे, नाली में बहाएंगे और विश्व गुरु कहलाएंगे। थैंक्स।